मेडिकल कॉलेज से आरके नगर तक बनेगी सर्विस रोड। राजनांदगांव में ट्रैफिक जाम से मुक्ति। 7 किलोमीटर लेन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। राजनांदगांव जिले में बढ़ते यातायात को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नेशनल हाईवे 53 पर अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज पेंड्री से आरके नगर चौक तक दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने 12 जून 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को संबंध पर पत्र लिखा था। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी 14 जून 2025 को इसी विषय पर पत्र लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और परियोजना निर्देशक ने इस प्रस्ताव को रायपुर भेजा। रायपुर से अनुमोदन मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया चल रही है। संस्कृत के शिक्षक पढ़ा रहे गणित आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने पूर्व सीएम से मुलाकात कर बताया स्कूलों का हाल, तो बघेल ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीते दिन रायपुर स्थित अपने निवास में विश्रामपुरी से आए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ दोपहर का भोजन किया और शिक्षा से जुड़ी बातचीत भी की। मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने पोस्टर में बताया कि इस बीच बच्चों ने स्कूलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जो बताया वे बेहद चिंताजनक है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है। स्थिति है कि संस्कृत के अध्यापक 10वीं कक्षा में गणित पढ़ा रहे हैं। भवनों का रखरखाव नहीं हो रहा है और न ही कोई निर्माण कार्य। भाजपा सरकार शराब दुकानें खोलने में व्यस्त है। नए स्कूल नहीं बना सकते तो कम से कम इन्हें तो ढंग से चलने दीजिए। विष्णुदेव जी, बच्चों के भविष्य का सवाल है, कुछ तो मानवता दिखाएं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने की पहल। एयरटेल के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम से छत्तीसगढ़ में लाखों यूजर्स को फ्रॉड से बचाने का दावा। भारत की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने छत्तीसगढ़ में बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ अपने मिशन में उल्लेखनीय प्रगति की घोषणा की है। देश भर में एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम के लॉन्च के तहत एयरटेल ने छत्तीसगढ़ में मात्र 55 दिनों के भीतर 60 लाख से अधिक यूजर्स को सफलतापूर्वक ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाया है। यह अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली सभी एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए ऑटोमेटिक रूप से एक्टिव होती है। यह एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और अन्य ब्राउजर पर भेजे गए लिंक को स्कैन और फिल्टर करती है। यह तकनीकी रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है और रोजाना 1 अरब से ज्यादा यूआरएल का विश्लेषण करती है। किसी भी खतरनाक साइट पर पहुंचने से पहले यह सिस्टम महज 100 मिलीसेकंड में उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं का इलाज टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं सुविधा का लाभ। बिलासपुर जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 6 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुओं का घर पहुंच इलाज किया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल प्राप्त होने पर एमवीयू वाहन के पशु चिकित्सकों द्वारा स्थल पर पहुंचकर उपचार एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का संचालन प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर पशुपालकों से विभाग की इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। 54,000 रिश्वत लेते पकड़ाया स्वास्थ्य विभाग का अकाउंटेंट। मुंगेली में एसीबी की कार्रवाई। रिटायर कर्मचारी से ग्रेजुएटी के लिए मांगे थे पैसे। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग का अकाउंटेंट 54,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया है। 8 जुलाई को एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए साथ यहाँ पर एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा है। ब्रिजेश बीएमओ कार्यालय में पदस्थ था, जहाँ उसने रिटायर कर्मचारी से पैसे लिए। 5 जुलाई 2025 को ग्राम फंदवानी के ललित सोनवानी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। जब यहाँ पर ललित 30 जून को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बताया कि ब्रिजेश सोनवानी ने उनकी ग्रेजुएटी राशि निकालने के लिए 61,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। नैनो डीएपी, ठोस डीएपी उर्वरक का स्मार्ट विकल्प। सरकार ने किसानों के लिए की विशेष व्यवस्था। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खरीफ 2025 के दौरान डीएपी की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके लिए व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों पर भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया है। खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा को उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। नैनो डीएपी एक आधुनिक, किफायती और प्रभावशाली तरल उर्वरक है जो पारंपरिक डीएपी की तुलना में कई और अधिक उपयोगी और पोषक तत्वों से भरपूर है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो डीएपी का समर्थन करते हुए कहा कि इसके उपयोग से खेती की लागत में कमी आती है।
19 अगस्त से 12 सितंबर तक प्रभावित होगा परिचालन। झारसुगुड़ा स्टेशन में काम के चलते लिया गया निर्णय। बिलासपुर रेलवे जोन से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ACECR के झारसुगुड़ा स्टेशन में विकास कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं 2 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 7 के समय में बदलाव किया गया है। दरअसल विकास कार्य के चलते 19 अगस्त से 12 सितंबर तक परिचालन प्रभावित होगा। यह ट्रेनों में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। नकली खाद और कीटनाशक को लेकर बनेगा कानून, किसान हित सर्वोपरि। छत्तीसगढ़ में शिमला बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें बीजेपी के सबसे अनुभवी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रेनर बनकर पहुंचे। यहां शिवराज सिंह चौहान ने मौलश्री का और विनोद तावड़े ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को किस तरह से उन्नत बनाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर क्लाइमेट के हिसाब से होने वाली फसलों पर काम कर रही है, ताकि जिन इलाकों में पैदावार कम है उस जगह पर कौन सी फसल अच्छी तरह से होगी, इस पर काम किया जाएगा। 50% तक भरा गंगरेल बांध, पानी की आवक 18,000 क्यूसेक। कैचमेंट एरिया में बारिश जारी, जल संसाधन विभाग अलर्ट। धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के कारण 18,000 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है। यह इस मौसम की पहली बारिश में सबसे अधिक मात्रा है। रविशंकर जलाशय परियोजना के नाम से प्रसिद्ध गंगरेल बांध प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस बांध के निर्माण में 52 गाँव जलमग्न हुए थे। रायपुर में अवैध रूप से मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब का परिवहन करते 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से मध्य प्रदेश निर्मित अवैध शराब का परिवहन करते 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 पेटी अवैध शराब और 2 4-पहिया वाहन जब्त किया गया है। अमानाका थाना क्षेत्र अंतर्गत चन्नीडीह ओवरब्रिज के ऊपर आरोपियों का पीछा कर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। जब्त शराब की कुल कीमत लगभग 17 लाख रुपए आकी गई है। दुर्ग हेमचंद विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक, लिखी धमकी, बॉर्डर पर हमले का किया जिक्र। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय या दुर्ग यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया गया। सोमवार देर रात अज्ञात हैकर्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली। हैकर्स ने सूचना भी लिखी, जिसके बाद आशंका जताई जा रही कि हैकर्स पाकिस्तान के हो सकते हैं। वेबसाइट हैक की सूचना मिलती ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। विश्वविद्यालय ने तुरंत इसकी सूचना साइबर टीम को दे दी है, जिसकी यहाँ पर जाँच पड़ताल किया जा रहा है। बेंगलोर में होगी AICC OBC एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक। छत्तीसगढ़ से पूर्व CM भूपेश बघेल और धनेंद्र साहू होंगे शामिल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के OBC विभाग के लिए गठित एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक 15 और 16 जुलाई को बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व CM भूपेश बघेल और पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू शामिल होंगे। एक छत पर बैठा दूसरा खिड़की पर लटका, रील बनाने चलती कार में दोस्तों ने किया स्टंट, कार्यवाही की मांग। कोरबा शहर में चलती कार की छत पर बैठकर युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो और फुटेज सामने आया है। निहारिका मुख्य मार्ग पर कुछ युवकों ने कार की खिड़की से बाहर खड़े होकर और छत पर बैठकर रील बनाई। मामला यहाँ पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। राहगीरों ने इसका यहाँ पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। स्थानीय लोगों ने इस तरह की हरकतों पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। MLA अनुज शर्मा के पहल से रोजगार सहायकों के 3 माह के लंबित वेतन का भुगतान, सभी ने विधायक को दिया दिल से धन्यवाद। ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले तथा यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायकों को पिछले 3 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिला रायपुर के रोजगार सहायक संघ के सदस्य ने विधायक धरसीवा माननीय अनुज शर्मा जी से यहाँ पर जो है मिलकर अपने 3 माह के लंबित वेतन के संबंध पर अवगत कराया था। जिसके बाद यहाँ पर विधायक अनुज शर्मा ने तत्काल कलेक्टर एवं जिला पंचायत के CEO को फोन पर चर्चा कर रोजगार सहायकों के लंबित वेतन को भुगतान करने के निर्देश दिए। शक्कर कारखाने से 250 श्रमिकों की छटनी, आक्रोशित मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। कबीरधाम जिले का चर्चित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार कारखाने के 250 से अधिक श्रमिकों को नौकरी से हटाए जाने के फैसले से बवाल खड़ा हो गया है। कारखाने के इस फैसले से नाराज श्रमिकों ने बीते दिन कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और नौकरी पर वापस बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का कहना है कि शक्कर मिल में हर वर्ष गन्ना पेराई सीजन के दौरान उन्हें ठेके के तहत काम पर रखा जाता है, लेकिन इस बार प्रबंधन ने पुराने श्रमिकों को हटाकर अपने चहेते निजी कंपनी के मजदूरों को नियुक्त कर दिया है, जिससे वे भारी आर्थिक संकट में आ गए हैं। श्रमिकों का आरोप है कि वर्षों की सेवा के बावजूद उनके साथ अन्याय किया गया है।
बच्चों की फीस भरने तक के लिए लाले पड़ गए हैं और परिवार चलाना मुश्किल हो गए हैं। आक्रोशित श्रमिकों ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार विकास जैन को ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के भीतर समाधान नहीं होने की स्थिति में जिला स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर में रोज 5,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य, कलेक्टर ने दिए निर्देश। उपयोग में नहीं आने वाले 22,000 राशन कार्ड निरस्त होंगे। बिलासपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार धीमी है। 8 जुलाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस पर चिंता जताई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को रोजाना 5,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अभी तक केवल 74% लक्ष्य ही पूरा हुआ है। यह स्थिति तब है जब पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों वाले जिलों में भी बेहतर काम हुआ है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड को जरूरी दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। विस्थापितों के मकानों पर अवैध परिवारों का कब्जा, प्रशासन ने 22 मकान करवाए खाली। बस्तर जिले में कब्जाधारी घुसपैठिए सक्रिय हैं, जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जगदलपुर शहर के अगनपुर और धर्मपुरा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां विस्थापित परिवारों के लिए बनाए गए मकानों पर बाहरी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो कार्रवाई करते हुए 22 परिवारों की पहचान की गई, जिन्होंने खुद को विस्थापित बताकर मकानों पर कब्जा कर लिया था। हैरानी की बात यह कि इनमें से कुछ कब्जाधारी रायपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से ताल्लुक रखते हैं। जांच में जब इनसे दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी व्यक्ति वैध कागजात पेश नहीं कर पाए। कई महीनों से ये परिवार इन इलाकों में रह रहे थे। अब प्रशासन ने सभी को घर से बाहर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच और तेज कर दी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इतनी बड़ी संख्या में बाहरी लोग विस्थापितों की सूची में कैसे शामिल हो गए। राजधानी में होगी 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की लखपति महिला पहल क्षेत्रीय कार्यशाला। 11 राज्यों के अधिकारी और आजीविका विशेषज्ञ होंगे शामिल। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन आज से 11 जुलाई 2025 तक राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आयोजन में देश के 11 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारीगण, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ, सहायता समूह के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंध हितधारक सहभागी शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टी.के. अनिल, छत्तीसगढ़ शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, भारत सरकार की संयुक्त सचिव स्वामी शर्मा तथा छत्तीसगढ़ शासन के सचिव भीम सिंह की उपस्थिति में होगा। युक्ति युक्तकरण के बाद ज्वाइन नहीं करने वालों का रुकेगा वेतन, लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्यवाही के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रुकेगा। अभी आवेदनों के निराकरण नहीं होने से शिक्षकों में निराशा है, जिसके बाद व्यवहारिक दिक्कतों से विभाग को अवगत कराया गया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अभी तक यहां पर कई शिक्षक परेशान हैं। वही मामले में अब लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल गढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना का फायदा उठाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में जसपुर जिले की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल गढ़ रही है। कांसाबेल विकासखंड के ग्राम सेमहर कछहार की हरियाली स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाओं ने छिंद कांसा से आकर्षक टोकरी और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादन तैयार कर अपनी आजीविका को मजबूत किया है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कार्गो हब की तत्काल आवश्यकता, भुवनेश्वर व दक्षिण भारत के छोटे शहरों से तुलना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां से खनिज, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कृषि और बागवानी उत्पादों का बड़ा निर्यात होता है। इसके बावजूद रायपुर को आज तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बड़े कार्गो हब का दर्जा नहीं मिला है, जिससे राज्य की आर्थिक और व्यापारिक संभावनाएं सीमित रह गई है। रायपुर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य भारत के 7 राज्यों के लिए व्यापार, लॉजिस्टिक और निर्यात का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था 7.5% से अधिक की दर से बढ़ रही है और निर्यातकों, व्यापारियों और किसानों व उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधे यहां पर पहुंच की आवश्यकता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए लोगों को भुवनेश्वर, हैदराबाद या मुंबई जैसे दूर के एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी होती है। कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, जरूरी चीजों की उपलब्धता के दिए निर्देश। सुकमा जिले के कलेक्टर देवेश कुमार धुरु ने बीते दिन कोंटा में स्थित चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराने आए लोगों से चर्चा कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उल्टी, दस्त और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक तैयारियों की भी समीक्षा की।
नक्सलियों की कायराना करतूत, आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229वीं बटालियन के 2 जवान घायल हो गए हैं। घटना तिमारपुर और मुरदंडा के बीच मार्ग पर हुई है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ 229वीं बटालियन टीम आवापल्ली बाशागुड़ा मार्ग पर आरएसओ ड्यूटी पर निकली हुई थी। इसी दौरान माओवादियों द्वारा तिम्मापुर व मुरदंडा के बीच पहले से लगाए गए आईडी के कारण विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज हेतु जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया है। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एंटोफोगेस्टा ऐप से 20 लाख की ठगी, बलरामपुर में आरोपी गिरफ्तार, हाई रिटर्न स्कैम का पर्दाफाश। बलरामपुर जिले में एंटोफोगेस्टा नाम ऐप के जरिए लोगों को ठगा गया। आरोप है कि इस ऐप के जरिए मार्च 2024 से सितंबर 2024 के बीच लोगों से लाखों रुपए निवेश कराए गए। ऐप में जल्दी और अधिक रिटर्न का झांसा दिया गया और कुछ शुरुआती भुगतान भी किए गए। इससे लालच में आकर सरकारी कर्मचारी, किसान, दुकानदार और कई युवा इसमें शामिल हो गए। अब तक करीब 20 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। बलरामपुर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य अब भी फरार है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।